एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तान्या मित्तल के कुछ फनी क्लिप्स जो कि आपने भी देखी होंगी, तो हम उन पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर स्पेशली इनवाइटेड। मैं खुद आपके टिकट्स भेजूंगा, जो भी फैक्ट्री हमारी देखनी है, और आपको लिटरली सब चीजें प्रूव करूंगा। सोलर का है या नहीं उसको बेचारी को मत ट्रबल करो किसी भी। ट्रबल कौन कर रहा है? अरे आप मेरी बात सुन लो, सोलर का काम है या नहीं? सोलर के ईपीसीज हैं वो, क्योंकि मैं कोई भी नाम लिया ना इसने कहा हमारा वो है। हाँ, जनरेटर का है यार या नहीं? हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं आपको कैसे बताऊं, कोई भेदभाव वाली चीज नहीं है। 50-60 जाने हो आप आओ, तो जो मैंने एक चीज झूठी नहीं बोली शो पे। आप आ तो जाओ। इस चांदी की बोतल को तक प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमारे रिश्तेदार कैसे आई है, नहीं आई बन के। ही प्रूव कि वो तान्या मित्तल का ही भाई है। ये इसके लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, उसने साबित कर दिया है। मुझे पता है बाहर मेरा बहुत मजाक उड़ रहा है, लगातार मजाक उड़ रहा है, हर वीकेंड पे मजाक उड़ रहा है, घर में मजाक उड़ रहा है। मालती ने भी आके मुझे फीडबैक दिया कि मेरा मजाक उड़ रहा है, पर क्या मैंने उससे अपना मजाक उड़वाना बंद कर दिया? कल रात को ही मैंने नीलम को बोला, नीलम यार मेरी चाय पत्ती असम से आती है, क्या आप बिग बॉस से जब जाओगे सिर्फ ट्रॉफी ही आपका टारगेट है? नहीं, आपको एक बेहतर इंसान बन के जाना है। मतलब बात कहाँ से कहाँ ले गई, मतलब आई डोंट नो। बात कुछ चल रही थी और अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान नहीं, क्लिप्स कटेंगे। ये जो क्लिप्स कट रही है ना, बस यही रह जाएगी हमेशा। तेरे जैसे बहू बर्दाश्त कौन कर पाएगा? किसमें हिम्मत होगी इतनी? अरे मैं खुद सोच रही हूँ कि एक पूरा बिग बॉस करने के लिए मुझे एक जोड़ी कपड़े या एक हार नहीं खरीदना पड़ रहा। मेरा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा, सिर्फ अलमारियां खाली करके भेज दो। पता है क्या है? एक बात होती है जो यहाँ समझ में आती है, एक बात होती है जो यहाँ समझ में आती है, और एक बात होती है जो सर के ऊपर से जाती है। तो वो है जो लेंटर फाड़ के ऊपर चलेगी। और अभी सुनो, यहाँ पर सर्दियां आएंगी, तब मेरे सर्दियों के कपड़े आएंगे, साड़ियां हैं उनके मैचिंग की, शॉल उनके मैचिंग के कोट। एक साड़ी में एक डब्बा गिर जाएगा। हम सब गरीब फील करेंगे तेरे सामने बहुत। यार वो वहाँ उसके मतलब उसकी बातों की वजह से बोल रहा होगा कि तुझे इसको मतलब इसको कैसे कोई झेलेगा, और वो वहाँ पे वापस से अपना एक नया साड़ी, ये कपड़े, वो क्या। मैंने आपको बोला तो था कि बस डबल गेम खेल रहा है आपके साथ, मैंने देखा है। तू तो ट्रिपल खेल रही है, तो मैं क्या करूँ उसका? एक अभी अच्छा बोलो, मैं इमोशनल, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। यू आर इमोशनल, यू आर नॉट ट्राइंग दिस। ये ट्रिपल गेम अब रो, तो मना करो, रो बोलो। खराब हो जाएगा, अच्छा लग रहा है यार सच में यार, इन दोनों की जब बातें होती ना तो लाइक अजीब ही बातें होती है, बहुत मजेदार। मेरे इतने पैसे का स्ट्रगल था ना, क्योंकि जब आप बहुत बड़े घर से होते हो ना, तो घर पे मर्सिडीज खड़ी हो, ड्राइवर खड़ा हो, तुम साला शहर में ऑटो लेके नहीं निकल सकते। मैंने सोचा है मैं आगे जाके विमेंस बैंक खोलूंगी और सिर्फ लड़कियों को लोन दिया करूंगी कि वो बैठ के अपने सपने पूरे करे। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं? क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या बोल सकती हूँ यार अब मैं कैसे बताऊं कि गुंटू इमेजिनरी है, डुब्बू भी इमेजिनरी है, सब स्टोरीज है। हाँ, Guntua doesn't exist. No, There is no person like Guntua. no, it's a story. My boss is a storyteller, boss. You are such a fake person. They both are the fake person. Oh my God, Mom, be careful. Didn't hesitate. अरे वो क्या लिखा है मटके पर? मित्तल मटका। राम जी रक्षक। आप मटके भी बनाते हो? वहाँ पे मित्तल मटका लिखा है। सब कुछ बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि इतना बना चुकी हो। वहाँ पे भी शादी है। सलमान सर को तक पता है, सब पता है उनको। रोशो एक गांव था, उस गांव में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थी, पर उनमें से एक लड़की थी, वो बाकी लड़कियों से थोड़ी सी कम सुंदर थी। उस लड़की का नाम था परी। एक बार एक स्वयंवर हुआ, उसमें उस गांव की लड़कियों को लगा कि राजा साहब जो है आएंगे और उनकी उस राजा से शादी हो जाएगी। तो राजा जी का मन था कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जो इन सबसे अलग दिखे, और चारों तरफ देखने के बाद राजा जी ने उस कम सुंदर लड़की से शादी करने का डिसीजन लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान ने जैसा भी बनाया है, हम एकदम बेस्ट है। क्या था ये, क्या था मतलब सच में यार, ये
मैं बहुत बड़ी साइको, पता है यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी, फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊँ। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। जैसे तुम्हें ताने कॉफी पीने जाना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। एक चीज कर सकती है तो दोस्ती तोड़ देना। अरे नीलम को भी पता है यार कि ये फेंके जा रही है बस, और वो सिर पकड़ के बैठी है और वो तब भी अपना मुंह बंद नहीं कर रही। यार कोई सामने ऐसे बोले तो क्या मन करेगा यार, मतलब कि या तो उठ के भग जाओ या इसके मुंह पे टेप लगा। क्या होना चाहिए? ग्वालियर की पिलवाऊंगी, देखो घर पे आके बना देता है पूरा सेटअप लेकर। तो तुम्हारी तो लग बात है। हमें होंगे वो चाय वाले लग रहा है। जैसे वो मूवी की कह रहे थे ना, मूवी देखने जाते तो हम भाई गार्डन में प्रोजेक्टर लग जाता है नानी का, तब देख लेते हैं, वहीं पर स्टॉल्स लगवा लेते हैं, जो खाना है उसके 50,000 रुपए की लगती है। नहीं हमने तो खरीद रखा है ना प्रोजेक्टर वाला, स्टॉल वॉल लगने तो हम तो बोल देते हैं आ जाता है, बन जाता है, खा लेते हैं, पता ही नहीं लगता कभी कौन सा होता है। एक जो लेवल होता है ना कि बस इसके आगे अब नहीं बोलना है, तान्या मित्तल के पास वो लेवल नहीं है। शी कैन स्पीक एनीथिंग, वो कुछ भी बोल सकती है। लो ये पहले दिन से आया, मैंने उसको कितना अबे हाँ प्यार दिया, मैं कर मेरी मम्मी ने नहीं इतना प्यार दिया जितना तूने दिया है। जब मैं पैदा हुआ था मेरे को डॉक्टर ने कहा बेटा तुझे प्यार तानिया मित्तल देगी, बिग बॉस 19 में जाएगा। मैं इसी के लिए तो मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे को प्यारी बहना कब मिलेगी। यार कसम से कसम से सहवाज की जो मतलब कॉमेडी है ना, मैं उस पर एक अलग ही वीडियो बनाने वाली हूँ एंड मेरा बहुत मन है कि मैं उस पर ही रिएक्ट करूँ, बिकॉज वो उसकी कॉमेडी ना अलग ही क्यूट लगती है। वेट फॉर हमारे खिलाफ आएंगे अमान, कौन होगा हमारे लिए? हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, तो उनकी वजह से बहुत सेफ लगता था यहाँ पे। अंडरस्टैंड। A few moments later. वो कल अमाल का हाथ पकड़ के बोल रही कि वो थे तो मैं यहाँ सेफ फील करती थी। अबे कौन तुम्हें छेड़ रहा वहाँ बिग बॉस के घर में? ऑब्वियसली यू नो द ट्रूथ इज, उसको पता है कि बिग बॉस में वो जो सती सावित्री बहू जो रहती है ना, मतलब एक विक्टिम कार्ड और किस तरह से मैं बहुत अच्छी हूँ, शी नोज़ हाउ टू प्ले दैट। तो वो उस तरह से ही खेल रही है कि उसको पता है कि ऑडियंस को उल्लू कैसे बनाना है, ऑडियंस को जो ब्रेन वॉश है वो किस तरह से करना है, और उनके मन में एक जो रहता है ना कैसे आना है अच्छी बहू बन के। इवन अगर वो नहीं ऑब्वियसली बिग बॉस में गई है तो अब करियर तो बन ही जाएगा, ऑलरेडी वैसे भी था, बट सीरियस में जो अच्छी बहू बनने की एक्टिंग नहीं करता है, शी नोज हाउ टू डू दैट एंड शी इज डूइंग दैट। मेरी जिंदगी के तजुर्बे में एक पन्ना इस बिग बॉस के घर का भी है। मेरे सर पे सफेद हुए बालों में एक सफेद बाल इस घर का भी है। बिल्कुल मजा नहीं आया। हार में चितारे आए पैर जटिए करे तुमने दारू पी है, तुम हो गई हो हाई, इसको काले कर लो, बिग बॉस ने भेज दिया डाई। डियर तानिया, दिस इज योर फादर। इंग्लिश में जितने भी हमने पैसे कमाए थे सारे तूने निकलवा दिए, क्योंकि तूने इतना झूठ बोला कि हमारे पास जितना भी था सारा ले गए। मम्मी तुम्हारी बोल रही हूँ बेटा, अब इसके बाद साड़ियाँ आनी बंद हो जाएंगी क्योंकि हमारे खुद के कुर्ते बिकने पे आ गए हैं। बेटा तू बखलावा बोल रही है दुबई का, दुबई हम कभी खुद नहीं गए, तो दुबई का बखलावा कैसे खाती है? पासपोर्ट अभी हमारा किसी का बना नहीं, वो बेटा उसको पासपोर्ट नहीं कहते, उसको गैस की कॉपी कहते हैं जिसको दुबई जा रही है। तू मत बोल बखलावा। दूसरी बात तू बोल रही है कि ताजमहल के आगे तू कॉफी पीती है। कॉफी तुझे हमने कभी घर में नहीं पिलाई। अगर दूसरों के घर में कॉफी बनती है, हम बाहर जाके खड़े होकर स्मेल ही लेते हैं कि वाह क्या कॉफी टेस्टी है या नहीं। ध्यान रख तू अपना। यार बहुत नेक्स्ट लेवल बेइज्जती थी ये, मतलब उसने ह्यूमर बहुत अच्छा यूज किया। बिग बॉस तानिया के भाई अमृतेश का स्वागत करते हैं। रोगी रही है। पता है इसकी एक छोटी सी फैन है, साड़ी पहन के स्कूल जाती है और खुद को तानी मित्तल बोलती है। और ये अपने सहबाज है ना, सहबाज।
हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। यार मैं इसकी नकली एक्टिंग में बोर हो गई तो असली वाले में तो और बोर हो ही जाऊंगी अब तो। वही पूछना था। डैम गाइस, तुम अभी भी नहीं बोल रही हो सॉरी? मैंने बोला उसको फर्स्ट टाइम नहीं बोला सॉरी सॉरी राम्या। इंटेंशनल था अशनूर। इट वाज नॉट इंटेंशनल यार। नहीं दिख रहा है तब भी शहबाज चिल्लाता नहीं कुछ छोटी बात पे। अभी तो डिनाई मत दिख रहा है तो उसको अभी भी सॉरी बोल दे। सॉरी कभी भी नहीं मानेगी, हर जगह यार ये वाला ये सीन देख के तो एक और पहले और देखते फिर मैं बोलती हूँ। जब से एकता यहाँ पर आई है, आपका एग्रेशन तानिया की तरफ और बढ़ गया है, आपका हेट्रेड तानिया की तरफ और बढ़ गया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पापा के जाने के बाद ये जो आपका एटीट्यूड है, ये जो आपका गुस्सा है, ये बहुत बढ़ गया। द सेम वे देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द बिग बॉस रूल्स एंड आई थिंक यू शुड पैक योर बैग्स एंड लीव विद अशनूर। जी बिग बॉस। आनंद से होते हुए आप घर से बाहर आ जाए। अशनूर मुझे पर्सनली मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती थी एंड इवन जब उसके डैड उसके घर में जब घर में आए थे तो उनका बहुत सारी क्लिप्स भी आपने भी देखी होंगी तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगा था लाइक हाउ उसके पापा उसको ट्रीट करते हैं। बट एक तरह से ये अब समझ में आया लाइक ये वीडियो के बाद ये जो क्लिप कटी हैं तो उससे समझ में आया दैट शी इज़ अ स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। वो एक स्पॉइल्ड बच्ची है। मतलब मुझे सच में ऐसा देख के लगा कि वो लाड़ प्यार में जो बिगड़ जाते ना बच्चे की नहीं गलत है फिर भी हमारे लिए तो सही है क्योंकि हमारे लाइक अच्छा है ना वो उसके पापा उसको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं इतना सपोर्ट करते हैं बट गलत चीज़ में भी वो करना आई थिंक दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो यू नो आप में ताकत अपने घर वालों से आती है बट एक गलत करने जब आप गलत करते हो तो उस टाइम पे भी सही करना तो आना चाहिए ना। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि हाँ ये सही है ये गलत है एंड वो गलती करके भी उसने एक्सेप्ट नहीं करा एंड वो अपने ही अलग मतलब मुझे एक अलग तरीके से एक जिद्दी चिड़चिड़ी और अपने में रहने वाली एक स्पॉइल्ड किड मुझे थोड़ा सा उसमें नज़र आया है। Manish sir, my family has been wearing your clothes for years. उसकी वजह से मैं पिक्चर बना सका। हेलो जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियां पहन भी चुकी है हमारे। आप नाराज हो? वो तो मैं हूँ। गलती मेरी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गेम शो है, थोड़ा ज्यादा निकल गया मुझसे। आई नो गेम शो है मगर साथ साथ में कुछ एक चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद तो मैंने कभी नहीं बोला उस बारे में कुछ भी बट फिर भी मतलब मैं समझती हूँ आपको आंटी को कितना बुरा लगा होगा। आज के बाद तो कभी इसके लिए तो मैं कभी किसी और के लिए भी नहीं बोलूँगा। ये सीट मुझे लेना जरूरी था इसलिए वो होना जरूरी था। बेसिकली आपके लिए खबर है, आपका जो 10,000 स्क्वायर फीट वाला वार्डरोब रूम है जो पहले 5,000 का हुआ करता था और उसके पहले 2,500 का, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है जो रूम के अब जब फैमिली बड़ी है बच्चे पैदा हो मेरे कपड़ों के लिए पूरा एक फ्लोर 2,500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। मतलब वार्डरोब टाइप 5,000 स्क्वायर फीट में कपड़े मेरे। वहाँ पे ग्वालियर में 10,000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े। पकड़ा गई। तानिया आ रही है बार-बार। तानिया 2 कदम तो आगे आ जा बस। प्रणीत आजा। अब ये क्यों आ रही है? नहीं ये क्यों आ रही है अभी फिर? अरे उसकी मर्जी कहाँ आएगी? उसकी मर्जी कहीं भी जा सकती है प्रणीत। ये अभी ऑलरेडी टच कर रही है इसको। टच मत करो। तानिया टच कर रही है। तानिया प्लीज रिक्वेस्ट। मैं नहीं टच कर रही भाई, खड़ी हूँ तो। उसको आना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी टच कर रही है इधर से। आजा। ओए अबे अभी यार अभी स्टेबल तो रहो। 1 मिनट, अभी शुरू होने दे। प्रदीप अभी शुरू होने दे। नहीं उसको मत कर, वो शोल्डर पे पेन हो रहा है यार। अब क्या करूं मैं? लवली मालती। Yep. Seeing the game. Yep. Seeing the double face. Oh, गिरा। Sorry, I didn't see. क्या दिख नहीं रहा लकड़ी मारी तो पीछे क्यों हो? मुझे खुद मतलब मैं ये सच बोलूँगी मुझे भी तानिया मित्तल इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, मैं उसकी फ़ैन भी नहीं हूँ। बट ये जो बिहेवियर था ये देख के तो ऑब्वियसली किसी को भी कोई भी समझदार इंसान होगा ना तो किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। एंड काफ़ी इसी तरह की वीडियोज़ ही आ रही थी, काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आया था। इवन अगर कोई गलत भी कर रहा है या नहीं भी पसंद है स्टिल यू कैन नॉट हार्म दैट पर्सन एंड शी टोटली डिड और जानबूझ के किया है और ऊपर से गलती उसको एक्सेप्ट ही नहीं की और सामने अलग ही दिख रहा था ना। वो लास्ट में भी जाते हुए भी उसके चेहरे पे लाइक वो रिग्रेशन नहीं था कि हाँ उसने वाकई कुछ गलत किया है। तो अगर उसने माफ़ी भी मांगी होगी तो स्टिल वो अंदर तो उसके अंदर वो नफरत ही है।
मैं कह रही हूँ ना, उसके मन में एक अलग ही मूवी चल रही है, अलग ही वो अपने जोन में है कि हाँ ये चल रहा है टीवी सीरियल और यहाँ पे मुझे एज अ हीरोइन बनना है एंड शी इज़ रेडी टू एक्ट। टू बी ट्रू, मतलब स्टार्टिंग में जब पहले इसकी जब रील्स मैंने पहली बार देखी थी तानिया मित्तल की, तो मतलब मुझे वाकई अच्छी लगती थी, मतलब शक्ल वगल की हाँ यार सुंदर तो है और मतलब साड़ी वगैरह भी बहुत अच्छे से, तो मतलब साड़ी वगैरह मतलब एक तरह से अच्छी लगी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कांड हुआ, नहीं जब वो मतलब इसने कांड किया, कांड नहीं बोलेंगे, लाइक वो ये नहीं बोल रही थी कि उस टाइम पे कि मैंने पानी फेंक के बचाया, पुलिस वालों को बचाया, हमने बचाया, उसकी वो बातें सुन के मतलब उसकी जो रियलिटी है ना वो सामने आ गई थी कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शी इज़ ट्राइंग टू यूज़ और किस तरह से पब्लिसिटी पा रही है। तो वो देख के ना उसका जो ग्राफ है वो मेरी नज़रों में, समझ गए ना आप। सो ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वीडियो आई होप दिस वुड बी कॉमेडी। एक्चुअली ये शो मेरे को ट्रिब्यूट देने के लिए बना हुआ है। कैसे? शो का क्या नाम है? बिग बॉस। मैं कौन हूँ? कंटेस्टेंट। बॉस। देखो ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत, बट अंबानी जिस घर में रहते हैं वो हमारा ही है, वो हमें रेंट देते हैं। बिग बॉस, मेरा बकलावा खाने का मन हो रहा है, हम 2 घंटे के लिए इधर दुबई शिफ्ट कर सकते हैं क्या? आप बात करो ना मेरे पापा से प्लीज। नहीं, पानी तो हमारे यहाँ पे फ्रांस से आता है और दूध रशिया से आता है, और बातें सुन के तो पता ही लग गया होगा कि दारू गुड़गांव से आती है। ये अर्थ भी हमारी है, पापा ने मम्मी के नाम पे खरीदी थी। तुझे मालूम है रशिया और यूक्रेन की वॉर किसने रुकवाई थी? मेरे बॉडीगार्ड्स ने। पुलिस वालों की भी जान बचाई थी उन्होंने वहां पे। देखो मालूम है बिग बॉस का घर तो कुछ भी नहीं है, हमारा घर इतना बड़ा है कि उसके कमरों को हम सोच रहे हैं अलग अलग देश बना लें। बस रो क्यों रही है यार? फैमिली में सबने बना के भेजा था, छोटे बच्चों ने तो पूरा एक ये सब लोग तो खूंखार है, तो खूंखार। कोई बात नहीं है, आप अलग ही लग रहा है। शी इज़ डूइंग टू मच ओवर एक्टिंग, टू मच। सच में ओवर एक्टिंग की दुकान है तानिया मित्तल। कैसे हो आप? मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपको मेरी याद आएगी सच्ची, मेरे को भी आएगी। आप मेरे को जीतते हुए देखोगे। अब इससे ज़्यादा मैं और इसकी वीडियो नहीं देख सकती हूँ, वरना मेरी जो नींद है वो उड़ जाएगी और मैं सोने वाली तो नहीं हूँ। तो यार मतलब ये ऐसे क्यों, मतलब ये इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है? वो सब ठीक है, उसकी ओवर फेंकना वेकना, बट ये क्या था? ये मतलब ये है क्या? मतलब कोई मुझे बताएगा ये है क्या? आई वॉन्ट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, आप समझ गए हो। सो यस, वी आर डन फॉर टुडे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे ज़्यादा प्यार से मैं अब नहीं बोल सकती हूँ।